Hello students, how are you all? So let's continue our third story, Tea from Assam. जैसा कि आप नाम से ही समझ गए होंगे, चाय, असम की चाय। तो असम में बहुत सारे चाय के बागान हैं। प्रांजल जो कि एक यंगस्टर है असम से, वो राजवीर का क्लासमेट है एट स्कूल इन दिल्ली, और प्रांजल के फादर एक टी गार्डन के मैनेजर हैं इन अपर असम, एंड प्रांजल हैज़ इनवाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वेकेशन। तो समर वेकेशन में राजवीर को प्रांजल ने इनवाइट किया असम जाने के लिए। उसको वहाँ पर वो टी गार्डन दिखाना चाहता था। तो वो दोनों समर वेकेशन में एक साथ ही असम के लिए ट्रेन लेते हैं। तो जब वो ट्रेन के कंपार्टमेंट में होते हैं, चाय गरम चाय, अ वेंडर कोल्ड आउट इन अ हाई पिच्ड वॉइस। तो एक बहुत ही तेज़ आवाज़ में चाय बेचने वाला, एक वेंडर मीन्स विक्रेता, बेचने वाला, वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाता है, गरम चाय, चाय गरम। ही केम अप टू देयर विंडो, आ चाय साहब। तो वो उनकी विंडो के पास आकर पूछता है कि साहब आपको चाय चाहिए, गिव अस 2 कप्स। तो प्रांजल उसको कहता है हमें 2 कप दे दो। दे सिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड। तो वो भाप निकलती हुई गरम गरम चाय के सिप लेने लगते हैं। ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वॉज ड्रिंकिंग टी टू। और लगभग उनके कंपार्टमेंट में हर एक व्यक्ति चाय पी रहा था। डू यू नो दैट ओवर 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world, राजवीर said। तो राजवीर कहता है किससे, प्रांजल से, कि तुम जानते हो कि पूरे वर्ल्ड में, थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में लगभग 80 करोड़ से भी ज़्यादा चाय डेली पी जाती है। व्यू एक्सक्लेम्ड प्रांजल, टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर। तो बहुत ही आश्चर्यचकित होकर प्रांजल बोलता है कि सचमुच में चाय बहुत ही पॉपुलर है। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ स्टेशन, प्रांजल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन। तो जो ट्रेन थी पुल्ड आउट ऑफ स्टेशन, वो स्टेशन से निकल चुकी थी, और प्रांजल फिर से जो डिटेक्टिव बुक थी, जो उसकी जासूसी बुक थी, उसमें बरीड हिज नोज का मतलब है कि उसमें खो गया। इट मीन्स उसको पढ़ने लगा और उसमें पढ़ते पढ़ते मग्न हो गया। राजवीर टू वॉज एन अर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज। राजवीर भी जासूसी कहानियों का बहुत ज़्यादा प्रशंसक था, तीव्र प्रशंसक था, एडमायरर था, फैन था। बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटिफुल सीनरी। लेकिन इस पल में, इस समय, वो चाय के जो बागान थे, जो बाहर की ब्यूटीफुल सीनरी थी, जो सुंदर दृश्य थे, उनको देखने के लिए बहुत ज़्यादा कीन हो रहा था, उत्सुक हो रहा था। इट वॉज ग्रीन, ग्रीन एवरीवेयर। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। तो बाहर का दृश्य बहुत ही सुंदर था, चारों तरफ हरियाली फैली हुई थी। राजवीर ने कभी इतनी हरियाली नहीं देखी थी पहले। देन द सॉफ्ट ग्रीन पेडी फील्ड्स गेव वे टू टी बुशेस। और फिर जो पेडी फील्ड्स, हरे जो धान के खेत थे, वहाँ से होकर चाय की झाड़ियाँ शुरू हो गई थी। इट मीन्स पहले धान के खेत थे, उसके बाद बाहर का जो दृश्य था वो चारों तरफ चाय की हरियाली से बहुत ही सुंदर दिख रहा था। इट वॉज अ मैग्निफिकेंट व्यू। वो जो दृश्य था वो बहुत ज़्यादा शानदार था, अद्भुत था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स, अ सी ऑफ टी बुशेस स्ट्रेच एज फार एज द आई कुड सी। और जो घने जंगलों वाली पहाड़ियाँ थी, उन पहाड़ियों की बैकड्रॉप मीन्स जो उनका जो एक हम कहते हैं कि जो उनकी बैकग्राउंड थी, वो जहाँ तक नज़र जाती थी वहाँ तक चाय की झाड़ियाँ ही दिखती थी। ड्वार्फिंग द टिनी टी प्लांट्स
were tall, sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of bushes busily moved doll-like figures. और वहाँ पर जो लंबे लंबे लेकिन स्ट्रोंग छायादार जो पेड़ थे वो लंबे थे और जो चाय के पौधे थे वो छोटे थे. ड्वार्फिंग द टीनी टी प्लांट्स, उन टी प्लांट्स को छोटा बनाते हुए, बोना बनाते हुए वहाँ पर मजबूत, स्टडी मीन्स मजबूत, शेड छायादार पेड़ थे और उन्हीं के बीच में अमिड्स द ऑर्डरली रोज मीन्स सही तरीके से कतार में लगी हुई जो झाड़ियाँ थी वो बिल्कुल ऐसे घूमती हुई नज़र आ रही थी मानो कि वो वहाँ पर गुड़ियाँ बना दी गई हो, गुड़ियाओं जैसी फिगर्स उनकी बनी हुई थी. In the distance was an ugly building with smoke billowing out of tall chimneys. और कुछ दूरी पर ही एक अगली मीन्स भद्दी सी बिल्डिंग थी, गंदी सी बिल्डिंग थी जिसमें से उसकी जो चिमनी थी उन चिमनियों में से बहुत लंबी लंबी चिमनियाँ थी, उनमें से धुआं बाहर निकल रहा था. हे अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली. तो बहुत ही एक्साइट होकर राजवीर जोर से चिल्लाया कि देखो चाय का गार्डन है. प्रांजल who had been brought up on a plantation didn't share राजवीर्स एक्साइटमेंट. अब प्रांजल जो कि चाय के बागानों के बीच में ही पैदा हुआ था, उसी में वो पला बढ़ा था. ब्रॉट अप मीन्स यहाँ पर पला बढ़ा था उन्हीं प्लांटेशन के बीच में. तो उसने राजवीर के इस एक्साइटमेंट में कोई पार्ट नहीं लिया. इट मीन्स वो उसकी एक्साइटमेंट में उतना उसको एक्साइटेड नहीं लग रहा था, क्योंकि उसको उतना स्ट्रेंज नहीं लग रहा था, क्योंकि वो हमेशा से ही चाय के बागानों के बीच में रहा था, जबकि राजवीर ने पहले कभी ऐसे चाय के बागान नहीं देखे थे और ना ही वो कभी इतनी हरियाली देख पाया था. ओह दिस इज़ टी कंट्री नाउ, ही सेड. तो वो बोला कि ये तो चाय का देश ही आ गया. असम हैज़ द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड. असम में सबसे ज़्यादा चाय के बागान हैं पूरे विश्व में. अगर हम देखें तो असम ऐसी जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा चाय के बागान हैं, चाय के प्लांटेशन की जाती है. यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट योर लाइफ टाइम. तो वहाँ पर इतने सारे गार्डन्स हैं चाय के कि तुम लाइफ टाइम तक उनको देखोगे लेकिन उनका लास्ट नहीं होगा. I have been reading as much I could about tea, Rajveer said. No one really knows who discovered tea, but there are many legends. अब राजवीर कहता है कि चाय के बारे में I have been reading as much I could about tea. चाय के बारे में I could जितना मैं कर सकता हूँ उतना मैं पढ़ता रहता हूँ. No one really knows. कोई भी ठीक से नहीं जानता, किसी को अच्छे से नहीं पता. Who discovered tea, but there are many legends. कि चाय की खोज किसने की, लेकिन इस बारे में बहुत सारी ऐसी लीजेंड्स हैं, दंत कथाएँ हैं जो कि जिनसे पता चलता है कि चाय की खोज कहाँ से हुई है. What legend? कौन सी दंत कथाएँ? Well, there is the one about the Chinese emperor who always boiled water before drinking it. One day, a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor. It is said they were tea leaves. तो अब राजवीर ने उसको बताई कि ठीक है, बताता हूँ कि एक जो दंत कथा है वो चाइनीज़ एम्परर के बारे में है जो हमेशा बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट, कि पानी पीने से पहले वो हमेशा पानी को उबालता था. वन डे, एक दिन, अ फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग्स बर्निंग अंडर द पोट, कि एक बार क्या हुआ कि एक दिन बर्तन के नीचे जो टहनियाँ, जो ट्विग्स जल रही थी, उसकी कुछ पत्तियाँ अंडर द पोट, जो उस पोट के नीचे ईंधन जल रहा था, उसकी टहनी थी
ट्विग्स थी, टहनियाँ थी, उनकी कुछ पत्तियाँ फेल इनटू द वाटर, पानी में गिर गई। कौन से पानी में? उस बॉइलिंग वाटर में। गिविंग इट अ डिलीशियस फ्लेवर, और उसका जो फ्लेवर आया वो बहुत ही डिलीशियस था। तो ऐसा कहा जाता है कि वो पत्तियाँ चाय की पत्तियाँ थी जिनसे कि उसने पहली बार चाय बनाकर पी। टेल मी अनदर स्कोफ्ड प्रांजल, तो प्रांजल ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, उसकी हंसी उड़ाते हुए कहा कि मुझे दूसरी कहानी भी सुनाओ। तो ये एक पहली कहानी थी, पहली दंत कथा थी कि चाय की डिस्कवरी किसने की। तो ऐसा माना जाता है कि चाय की डिस्कवरी चाइना से हुई है। जो चाय टी वर्ड है ये चाइनीज़ वर्ड है। ओके स्टूडेंट्स, I hope it's clear to you. If you have any problem regarding this story, please comment in the comment section. Thank you so much.